Good day, student. This is your English teacher, and students, we have started a chapter. The name of the chapter is A Real Actor's Part, an Unsung Hero, and we have discussed about this chapter in previous video. And I told you that there is a main character, and the main character is Patel Babu. Whole chapter rotates around Patel Babu, and he is the main character. So in my last video I told you that he got a proposal for doing work in a movie, and he just met Naresh Dutt. Naresh Dutt, he gave an address and he just called him at that address. Mr. Patel Babu, he reached there, and what happens further we will study in this chapter. आपको बेटा मैंने बताया था कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा है. हमारे चैप्टर का नाम है अ रियल एक्टर्स पार्ट एंड अनसंग हीरो. जो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हमारे कौन है? पटेल बाबू. पटेल बाबू को एक ऑफ़र मिलता है मूवी में काम करने का, और वो ऑफ़र किसके द्वारा मिलता है? नरेश दत्त के द्वारा. नरेश दत्त कौन है? हम यहाँ पर नरेश दत्त निशिकांत घोष के ब्रदर इन लॉ हैं. और फिर वो क्या करते हैं? नरेश दत्त उन्हें एड्रेस देते हैं पटेल बाबू को. उनसे बोलते हैं कि आप इस एड्रेस पर पहुंच जाइएगा 8:30 बजे तक. पटेल बाबू वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ नरेश दत्त से मिलते हैं. नरेश दत्त क्या करते हैं? उनसे कहते हैं आप वेट करिए पान की शेड में. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है. अब जब नरेश बाबू वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं बेटा, तो क्या होता है? वॉट अबाउट इस डायलॉग? शुड ही गो एंड रिमाइंड नरेश इट डिडेंट मैटर if the part was small, he had to learn his lines beforehand. नो एट द टाइम. अब जब नरेश पटेल बाबू वहाँ इंतज़ार कर रहे, तो क्या उन्हें नरेश के पास जाना चाहिए अपने डायलॉग्स के लिए बताने के लिए? फिर वो सोचते हैं पटेल बाबू कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पार्ट जो वो स्मॉल है, बट बल्कि जो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी जो डायलॉग्स हैं उन्हें पहले ही हाथ में आने से पहले तैयार कर लेना चाहिए. फिर वो सोचते हैं हाउ फुलिश ही वुड फील इफ ही मव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी पीपल. यानी अगर कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अगर डायलॉग तैयार नहीं किए तो कहीं मेरा जो मजाक ना बन जाए लोगों के सामने. नरेश दत्त केम अप टू पटेल बाबू विद ए स्मॉल कप ऑफ टी. तभी नरेश दत्त चाय लिए हुए हाथ में आ जाते हैं वहाँ पर. और इफ़ यू लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ सेट पटेल बाबू. पटेल बाबू उनसे कहते हैं अगर अब अच्छा होता है अगर आप मेरी जो लाइन्स मुझे दे दो. आई से सोसैनको. हु इज़ द सोसैनको? सोसैनको इज़ द असिस्टेंट ऑफ नरेश दत्त. This gentleman wants his line. Write them down on a piece of paper and give it. अब क्या होता है? वो कहते हैं कि मैंने सुशांत से कहा है कि इस जेंटलमैन को क्या चाहिए? इनके डायलॉग्स की लाइन चाहिए, और इन्हें क्या करो आप एक पेपर पर लिखकर इन्हें दे दो. सुशांको टोर ए पेज फ्रॉम द नोटबुक ही वॉज कैरिंग. तभी क्या होता है? सुशांको के पास एक नोटबुक होती है, वो अपनी नोटबुक से पेज को निकालते हैं, स्क्रिबल्ड कुछ उस पर लिखते हैं, यानी घसीटते एक तरीके से समथिंग ऑन इट एंड हैंडेड इट टू पटेल. और फिर वो क्या करते हैं? वो पटेल बाबू को दे देते हैं. पटेल बाबू ग्लैंस्ड एट द पेपर एंड सो अ सिंगल वर्ड. तभी पटेल बाबू क्या करते हैं? उसके तरफ ग्लैंस यानी अपने देखते हैं, और उस पर देखते हैं सिर्फ वहाँ पर एक सिंगल वर्ड होता है, ओ. He felt a sudden throbbing in his head. तभी क्या होता है? जो पटेल बाबू अजीब से फील करने लगते हैं. He wished he could take off his jacket. यानी वो अपनी जैकेट उतारना चाहते हैं. The heat was unbearable. क्योंकि जो गर्मी थी वो बिल्कुल असहनीय हो रही थी. Now these people were these people pulling his leg. कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो सब क्या कर रहे थे? पटेल बाबू की टांग खिंचाई कर रहे थे. जस्ट ओ इज दैट ऑल आई हैव टू से? पटेल बाबू मरमर्ड. तभी पटेल बाबू क्या करते हैं? अपने आप में बड़बड़ाते हैं कि सिर्फ यही मेरा डायलॉग है, ओ ये सब कुछ मुझे कहना है. सुशांत को आईब्रो शॉट ऑफ. तभी सुशांत को क्या करते हैं? जो सुशांत को असिस्टेंट है नरेश दत्त के, एकदम उनकी आँख चढ़ जाते हैं. आँख कहते हैं ना भो चढ़ा लेते हैं, ऐसे भो चढ़ा लेते हैं. वो कहते हैं वाई ग्रैंडपा दिस इज़ अ रेगुलर स्पीकिंग पार्ट. यू आर द luckiest of actors. Even our hero Chanchal Kumar has no lines to speak today. You are the only one who has now. If you would just move over to where you were standing. तभी क्या होता है? जो सुशांत को होते हैं उनके अपनी भो चढ़ा लेते हैं, और वो कहते हैं कि क्या ग्रैंडपा, ये जो कोई रेगुलर स्पीक नहीं है, बल्कि आप तो सबसे लकी एक्टर हैं जिन्हें आज मौका मिला है बोलने का. इवन हमारे जो चंचल कुमार जो हमारे एक्टर हैं उनके पास भी कोई डायलॉग नहीं है बोलने के लिए.
और अब आप जहाँ से आए वहाँ जाकर खड़े हो जाइए। अब क्या होता है बेटा, जो पटेल बाबू हैं जब वो अपने हाथ में देखते हैं कि उनका डायलॉग बस इतना सही है तो वो शशांक से कहते हैं कि यही मेरा डायलॉग है बस। एकदम इतना सुनने के बाद क्या होता है, शशांक को कि एकदम भू चढ़ जाती है, बोलती है वो बोलती है कि आप ये जो कोई रेगुलर स्पीकिंग पार्ट है, आप तो सबसे लकी पर्सन है जो आपको आज बोलने का मौका मिल गया है। यहाँ तक कि हमारे जो एक्टर है चंचल कुमार, उनके पास भी आज कोई डायलॉग नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। और फिर उनसे कहते हैं आप वहीं चले जाइए जहाँ पर आप खड़े थे। नाउ आगे पढ़ते हैं हम। पटेल बाबू स्लोली वेंट बैक टू द पान शॉप। ही कास्ट ए क्विक लुक टू सी इफ एनीवन वाज लुकिंग, crumpled the paper into a bowl and threw it into the roadside drain. Oh, a sigh come out of the depths of his heart. Just one word? No, not even a word, a sound. Things were much better on the stage. अब फिर बेटा क्या होता है, पटेल बाबू आराम से वहीं चले जाते हैं उस पान की दुकान पर जहाँ वो खड़े होते हैं। तभी वो देखते हैं इधर उधर कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, कोई उन्हें नोटिस तो नहीं कर रहा है। फिर वो क्या करते हैं, उस कागज़ के जो उन्हें डायलॉग मिला था ओ लिखा हुआ, उसकी बॉल बनाते हैं और उसे कहाँ फेंक देते हैं, रोड साइड ड्रेन, एक नाली होती है रोड के साइड में, उसमें नाली में फेंक देते हैं। और फिर वो कहते हैं ओ, अंदर से उनके आवाज़ निकलती है, शायद अंदर दिल से आवाज़ निकलती है, ओ बस इतना सा डायलॉग मेरा, जस्ट वन वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, नो नॉट इवन ए वर्ड, आ साउंड, यहाँ तक कि एक वर्ड नहीं बल्कि एक साउंड। थिंग्स वर मच बेटर ऑन द स्टेज। अब वो कहते हैं कि इससे अच्छी चीज़ें तो मच पे हुआ करती थी। द स्टेज, अब उन्हें याद आता है द स्टेज, अ फेंट मेमोरी स्टेड विद पटेल बाबूज माइंड। तभी क्या होता है, पटेल बाबू के दिमाग में एक धुंधली याद उनकी ताज़ा हो जाती है। सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस गिवन बाय गगन पकराशी, यानी वो शब्द जो गगन पकराशी के द्वारा कहा गए थे उनसे। अब वंडरफुल एक्टर पटेल्स बाबूज मेंटर, यानी कौन थे, गगन से पकराशी जो पटेल बाबू थे उनके जो गुरु थे। रिमेंबर वन थिंग पटेल, वो उनसे कहा था एक बार पटेल बाबू से कि एक चीज़ याद रखना, हाउ एवर स्मॉल अ पार्ट यू आर ऑफर्ड नेवर कंसिडर इट बीनीथ योर डिग्निटी। यानी तुम्हें कितना भी छोटा पार्ट ऑफर्ड किया जाए, छोटे से छोटा भी, कभी भी उसे अपने सम्मान से नीचे मत समझना। एज एन आर्टिस्ट योर एम शुड बी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी एंड स्क्वीज द लास्ट ड्रॉप ऑफ मीनिंग आउट ऑफ योर लाइन्स। यानी तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए, तुम्हारा मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि तुम्हें जो मौका मिला है उस मौके को क्या करिए, बिल्कुल निचोड़ कर एक तरीके से उसकी जो लास्ट ड्रॉप है उस वर्ड्स की, उस लाइन्स की एकदम निचोड़ दीजिए, बिल्कुल उसमें घुस जाइए। अब फिर वो उनको अपनी जब गुरु की बात, पुरानी बात याद आती थी, ओ ओ ओ पटेल बाबू बिगेन गिविंग द एक्सक्लेमेशन अ डिफरेंट इन्फ्लेक्शन ईच टाइम ही अटर्ड। फिर क्या होता है, जो पटेल बाबू को जो डायलॉग मिला है वो उस डायलॉग को कहने लगते हैं, वो कई बार कहते हैं ओ ओ। अब जब वो एक वर्ड को कई बार कहते हैं तो उसके जो डिफरेंट साउंड्स आने लगते हैं। आफ्टर डूइंग दिस अ नंबर ऑफ टाइम ही मेड एन एस्टोनिशिंग डिस्कवरी, द सेम एक्सक्लेमेशन व्हेन स्पोकन डिफरेंट वेज कैरी डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। यानी जब वो एक ही वर्ड को बार बार बोलते हैं तो क्या होता है बेटा, तो उस वर्ड्स के अलग साउंड्स, अलग मीनिंग निकल कर आते हैं। कैसे, इनफैक्ट देयर आर वर सो मैनी काइंड्स ऑफ ओज, यानी कई तरीके के ओज बन जाते हैं। द शॉर्ट ओ, द लॉन्ग ड्राउन ओ, आउट ओ, ओ शाउटेड ओ, विस्पर्ड, द हाई पिच्ड ओ एंड द ओ, स्टार्टिंग हो एंड एंडिंग लो। सो यू अब यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, यहाँ पढ़ सकते हैं। अब जो पटेल बाबू जो उस वर्ड्स को बोलते हैं, अब जैसे बोलते हैं, अब शॉर्ट में ओ, द लॉन्ग ड्राउन आउट ओ, लाइक दिस। तो ये जो वर्ड्स था ओ, जब वो कई बार उसे ओ को बोलते हैं तो वो क्या होता है कि उसके अलग अलग मीनिंग वर्ड्स निकलते हैं, अलग वर्ड्स निकलते हैं एक वर्ड को बोलने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ओके बेटा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। फर्दर चैप्टर वी विल क्लियर in another video.